बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। गीता ज्ञान की इस श्रृंखला में आज हम गीता के 10वें अध्याय के महत्व को समझेंगे। इससे पहले भी हमने गीता के अलग अलग अध्याय की चर्चा एक कथा के अलग अलग कथा के माध्यम से की है। ठीक उसी प्रकार आज 10वें अध्याय के महत्व को भी हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे कि गीता का ये अध्याय कितना महत्वपूर्ण है। वैसे गीता के 10वें अध्याय को विभूति योग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इस कथा को सुनते हैं। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी शिवजी के अंदर बहुत ही भक्ति थी। प्राय वो नंदी के समान ही भगवान शिव में बहुत ही भक्तिभाव रखता था और वह पावन कीर्ति में अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता और दुस्साहस से बहुत दूर रहने वाला ब्राह्मण था। जितेंद्रिय होने के कारण वह सदैव निवृत्ति मार्ग में स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा ही भगवान शिव के ध्यान में संलग्न रहता था। वह ब्राह्मण मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा ही आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब भी वह चलने लगता तब प्रेमवश भगवान शिव उसके पीछे दौड़ दौड़कर उसे हाथ का सहारा दिया करते थे। यह देखकर एक बार भगवान शिव के पार्षद भृंगिरिटी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस ब्राह्मण महात्मा ने ऐसा कौन सा तप, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप ही पग पग पर इसे हाथ का सहारा दिया करते हैं? अपने पार्षद भृंगिरिटी का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने उनके उत्तर को एक कथा के माध्यम से दिया। भगवान शिव ने कहा, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। अर्थात भगवान शिव बैठे हुए थे कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में, और उनके बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े ही जोर की आंधी उठी। वहाँ के सभी वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियाँ टूट टूट कर बिखर गईं। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। उसके बाद वहाँ महान भयंकर शब्द हुआ और उससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठीं। तदंतर आकाश से एक विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल भगवान शिव के चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में उनकी स्तुति की। उस पक्षी के द्वारा किए हुए उस स्तोत्र को सुनकर भगवान शिव ने उससे पूछा, विहंगम, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोए का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। तब वह पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धूर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, आपको सब कुछ मालूम है, आपसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, तथापि यदि आप पूछते हैं तो मैं आपको बतलाता हूँ। सौराष्ट्र यानी सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा? आज मेरा पतन कैसे हो गया? पके हुए कपूर के समान मेरे इस श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई? इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार कर ही रहा था कि उस पोखरे के कमलों में से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस, उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ।
तब मैं उठकर सरोवर के बीच गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण पूछा। यह सारी कथा उस हंस की थी जिसके शरीर पर कालिमा छा गई थी, और उसने पूछा, तब उसके इस तरह से काले होने का जवाब उस कमलिनी ने दिया जो बहुत ही सुंदर थी और उस सरोवर में थी। कमलिनी बोली, कलहंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक अर्थात उसी पाप के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में ये कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देखकर मेरे हृदय में अर्थात कमलिनी के हृदय में दया बढ़ाई, और जब मैं उस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। अर्थात उस कमलिनी के बोलने से और उसके मुख से जो उसके बोलने के कारण जो सुगंध निकली, उसकी वजह से 60,000 भंवरों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। मतलब कितनी पवित्र थी वो कमलिनी। कमलिनी बोली, पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, मैं उसे आपको बतलाती हूँ, सुनिए। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। उससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने शाप दिया, पापिनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के घर में ही मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया, और मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन विभूति योग के नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे, और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महत्व से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी, और उसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आधमके। उन्होंने वस्तीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए, और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी कमल का हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त एक कमलिनी हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी, तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रहे। यह शाप देकर वे क्षण भर में अंतर्धान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के महात्म्य से, उसके महत्व की वजह से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, जहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे शाप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके सुनने मात्र से ही आज तुम भी मुक्त हो जाओगे। यह कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट तथा सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने भी अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है और जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था से ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित
शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी या शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी हो या ब्रह्म हत्यारा हो, वो किसी भी तरह का पापी हो, वह देहधारी मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म से इसको दुर्लभ तत्वज्ञान प्राप्त हुआ है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पाली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगऋटी, यह सब कुछ 10वें अध्याय के ही महत्व की महामहिमा है। इस प्रकार हमने ये जाना कि गीता के 10वें अध्याय का कितना महत्व है और इसकी कितनी महिमा है, जो भगवान शिव ने अपने ही पार्षद भृंगऋटी को इस कथा के माध्यम से बताई। और उस ब्राह्मण की सेवा में हमने ये देखा कि भगवान शिव स्वयं उसके पग पर उसे सहारा देने के लिए तत्पर रहते हैं। और भगवान शिव की इस महिमा के इस कथा के माध्यम से हमने ये भी जाना कि वो पक्षी भी गीता के 10वें अध्याय से किस प्रकार मुक्त हुआ और वो कमलिनी का भी प्रभाव कितना महीम था। अतः हमें इस कथा से यही जानने को मिलता है कि हम अपनी आत्मा की शुद्धि, गीता का 10वां अध्याय भी हमें यही बताता है कि हम हमेशा एक तो ईश्वर की पूरी तरीके से समर्पित रहें और दूसरा हमारा ध्यान अपनी आत्म शुद्धि और अपनी आत्म जागृति की तरफ रहे। वैसे तो गीता का हर अध्याय पाप नाशक है और मुक्तिदायक है, और गीता के 10वें अध्याय को तो हमने जाना कि ये इसमें अगर गीता के 10वें अध्याय का आत्मशुद्धि और आत्म जागृत ब्राह्मण पर इतना प्रभाव था कि उसकी दृष्टि ही इतनी प्रभावशाली थी कि वो जिसकी तरफ देख लेता था उससे ही पाप से मुक्ति मिल जाती थी, चाहे वो कमलिनी के रूप में हो या ब्राह्मण के रूप में हो। तो इसी प्रकार हमें अपनी आत्म जागृति की तरफ इतना ध्यान देना है, अपनी आत्म शुद्धि की तरफ हम हर पल ध्यान दें और अपनी चेतना की शुद्धि की तरफ ध्यान दें। जितनी हमारी चेतना की शुद्धि होगी, हमारे चेतना का स्तर बढ़ेगा और हमारी आत्म जागृति होगी। हमारी आत्म जागृति ही हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति के राह पर ले जाएगी और हम मुक्ति भी पा सकते हैं और इसी जन्म में रहते हुए जीवन मुक्त भी हो सकते हैं। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और इस वीडियो को औरों से भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी चैनल पर गीता के और अलग अलग अध्याय का महत्व की भी एक प्लेलिस्ट हमने भगवत गीता के नाम से बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी हम इसका लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा। आप दूसरे अध्याय को भी, उसके महत्व को भी अलग अलग कथा के माध्यम से समझ सकते हैं। इसी प्रकार की और ज्ञानवर्धक जानकारी अगर इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से परे की जानकारी चाहिए तो आप बापूजी दशरथ भाई पटेल नाम से एक चैनल है, उस पर कई 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं। आप ज्ञान के लिए उस चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और रात को 10 से 11 उस चैनल पर लाइव मेडिटेशन होता है, उससे भी जुड़ सकते हैं ताकि योग के माध्यम से हम अपनी आत्मशुद्धि और आत्म जागृति की राह पर आगे बढ़ सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स का परम महाधन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।